स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं शुभम यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं शुभम यादव ब्लॉग्स। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आज से, जी हां, आज 20 सितंबर 2024 से हमारे कुकरेल के काटागुरीडी में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो कि 24 तारीख तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मैं भी आया हूं। आप सभी को यहाँ का पूरा व्यू मैं दिखाऊंगा। जो शिव महापुराण की यह कथा हो रही है, आप सभी को यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो कार्यक्रम है, पूरा आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, महाराज जी आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं महाराज जी आ गए हैं मंच में। व्यासपीठ पर महाराज जी पधार चुके हैं और कथा जो है कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगी। आप ये जो देख रहे हैं, जिसमें गद्दा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सफेद वाली दरी बिछी हुई है, ये भी वीआईपी सेक्शन है। और ये जो है ये वीआईपी सेक्शन है। इसके साइड में और इधर और ये पीछे में ये सामान्य श्रेणी है। आज मैं जहां तक समझ रहा हूँ थोड़ी कम भीड़ है। मुझे लगता है कि कल तक यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। महाराज जी के आगमन के बाद अब कुछ ही क्षणों में यह शिव महापुराण का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। यह शिव महापुराण का जो कार्यक्रम है वो कुकरेल अंचल के पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से, आसपास के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से प्रारंभ होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों ने अपनी अपनी आहुति दी है। सभी ग्रामवासियों ने अपनी कहना चाहिए कि जितनी उनकी शक्ति है उतना यहाँ सहयोग कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक, मतलब आप यहाँ देखिए पूरे धूप में भी जो श्रद्धालु हैं, जो शिव महापुराण की कथा का रसपान करने आए हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और शिव महापुराण की इस कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पधारे हैं, जो पूरे धूप में भी बैठे हुए। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी बड़ी संख्या में, इसलिए खाली रखा गया था क्योंकि भीड़ ज्यादा आएगी तो यहाँ भी वीआईपी को बिठाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये पूरा खाली था, तो जो श्रद्धालु बाहर में थे उनको यहाँ व्यवस्थित तौर पर बिठाया जा रहा है। अभी माइक में आशीष जी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस कुछ क्षणों में यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैंने आपको ये पीछे से जो दिखाया है यजमान परिवार, हो यजमान परिवार के लिए यह जगह आरक्षित है, ये वाली और वो वाली। धमतरी जिले से राम तत्वगमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई, ये सोचने लगा। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे, इतने छोटे से क्षेत्र। उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर ये वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाकर कथा श्रवण करें, इसलिए उनके ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धार्मिक क्षेत्र है, केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब हैं। धमतरी जिले के इस कुकरेल अंचल में शिव पुराण का यह पुनीत कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी जिसका रसपान कर रहे हैं मेरे इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से,
और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे, क्योंकि हम मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, हमारे गांव के पास में या हमारे जिले में हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आप सभी को मैं अभी और आगे दिखाता हूँ। श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहाँ पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहाँ इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता। इस वीराने में, इस जंगल में क्यों? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटाकुनी गांव के अंतर्गत हम यहाँ पहुंचे। जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे, और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया साथ थे। हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं। दोनों ओर कहीं मकान नहीं दिखे। चलते 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 जब जहाँ रुके थे, शायद सरपंच जी का घर है, शायद जिनका घर है, जहाँ हम रुके हैं तो वहाँ रुके। और रुकने के बाद में फिर स्मरण में आया तो हमने फिर उनसे पूछा, सारथी से, कृष्ण कन्हैया से, क्यों पूरा क्षेत्र जंगल का है, पंडाल में शिव भक्त पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी, वो तो 3 दिन पहले से पहुंच गए थे। 3 दिन पहले से। हमने कहा इतना जंगल क्षेत्र है, जी जानवर पहले गुरुजी 50-50 हिरण दौड़ते हुए आते हैं और पानी पीकर इसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। इतना सुंदर क्षेत्र, इतना सुंदर। और हम कहें संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हो वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली नहीं हो सकती। जिस भूमि पर स्वयं शंकर बैठे हो, महानदी के तट पर मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी बैठी हो, वो भूमि साधारण। एक विश्वास के साथ कथा सुना। जिस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, उस पवित्र नदी के तट पर आकर हम कथा सुन रहे हैं। एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितर आपका बुरा करेंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपका बुरा करेंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपको श्राप देंगे, ये श्राद्ध का मतलब नहीं है। ये पितृपक्ष का मतलब नहीं है। सुनो नवीन, नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। जिसमें देवता का आशीर्वाद मिलता है, देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है।
पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कहे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना। श्री महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, और श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कथा पंडाल में उपस्थित हुए हैं और शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा जारी है और आयोजक समिति के सदस्य भैया हेमराज सोनी जी भी हैं, आदरणीय दीपक लखोटिया जी भी हैं। उसमें देवता और पितर, आप सभी शिव महापुराण की इस पुनीत कथा का रसपान कर रहे हैं। अब पितरों की 3 बेटियों की 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है? जरा विचार तो करो कि हमारे यहाँ गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण कैसे पालन कर सकते? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो। 16 दिन श्राद्ध, 1 चावल का दाना देवदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशुभ सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशुभ सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा। दोष आपका पितृ दोष एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और 1 चावल का दाना मेरे देवदेव महादेव। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी शिवालय मंदिर समय किससे पूछा? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चलो। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता,
आपके यहाँ हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी है। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाकर पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो, अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना, वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना। शंकर कुछ नहीं करेंगे, उसके गले में जो है ना बांसुरी, चलो शंकर को भी जाने दो, वो बांसुरी को भी जाने दो, उसी का कोई रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो मेरी बेटी अंजलि, बेटा तू घर के बाहर और रिश्तेदार घर के अंदर। इसीलिए शिव नहीं आता, भगवान नहीं करता, भगवान आने को तैयार बैठा है। कौन आता है? परमात्मा नहीं आता। छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता? मेरी बेटा अंजलि बेटी, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न से, आपको धन्यवाद, साधुता है आपका। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है, इसमें ही है तो आप। महाराज इसलिए शिव तत्व बार बार कहता है आपकी भक्ति को प्रबल, आपकी भक्ति को प्रबल। एक पत्र में अंजलि बेटी ने एक प्रश्न लिखा, हे गुरुजी, और ये पत्र लिख रही कि डरा रही है, हे गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है मेरे, इसको बुलाओ जरा, कहाँ बेटी? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा, दिखी नहीं मेरे को, ये तो नहीं दिखा। हाँ दिखे बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं बोलूंगा वो, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं? मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध होते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही, बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं है। गुरु जी
हे गुरु जी, बेटी ने हिम्मत करी प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये बेटियों की हिम्मत है। तेरे सिर पर देखिए शिव महापुराण की इस कथा में, इस पुनीत कथा में जो श्रद्धालु आए हैं, जो शिव जी के भक्त जन आए हैं, सभी पूरे भाव के साथ झूम रहे हैं। आप ये माताओं को देख रहे हैं कि ये माताएं फोटो लेके आई हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो कथा है धमतरी के कुकरेल अंचल में काटा कुरेडी में जो कथा का आयोजन हो रहा है वो श्राद्ध पक्ष में हो रहा है। इसलिए ये माताएं जो उनके परिजन है, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका यह छाया चित्र लेकर के उन्हें भी कथा का रसपान कराने के लिए आए हैं। आप उधर दूर दूर तक देख रहे होंगे ये ध्वज लहरा रहे हैं। शिव महापुराण की यह कथा निश्चित रूप से एक उत्सव का रूप ले चुकी है। सभी श्रद्धालु जो हैं पूरे भाव से, पूरे मन से शिव जी के इस भजन पर झूम रहे हैं। क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, लेना फिकर, फिर क्या करना।
शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी। शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान को केवल राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे। उन्हें दूसरा नशा सिखाता नहीं। नशे से मुक्त होइए। क्यों गुरुजी? गुरुजी कौन कौन से देवी देवता शीघ्र राजी हो जाते हैं? गुरुजी शिव महापुराण में कथा कहती है, शंकर को जल से जल चढ़ाओ, 3 ताली बजाओ, हर हर महादेव बोलो, भोलेनाथ प्रसन्न हो। एक बार जोरदार ताली बजाने सभी लोग बोला भगवान शिव की पवित्र कथा यहाँ कांटा के में बड़े भाव के साथ में आपको हम कथा का प्रथम दिवस श्राद्ध पक्ष पितरों की इस पवित्र कथा का पहला दिन हमारे गांव में हो रहा है। आरती का समय हो चुका है। चलिए आरती का दृश्य आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
आरती पूर्ण हो चुकी है। अब आज का यह जो शिव महापुराण की कथा का प्रथम दिवस है यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी कथा पुराण तो अभी 4 दिन और चलना है। मैं आप लोगों को कल परसों नरसों ऐसे करके 24 तारीख तक, यानी आप यह समझ सकते हैं कि मैं 5 दिन की शिव पुराण की कथा का जो व्यू है या फिर जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, आप सभी के लिए लेके आऊंगा। प्रथम दिवस की कथा का भी समापन हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा मेरे इस YouTube चैनल में। और प्रथम दिवस की इस कथा के समापन के उपरांत जो सभी श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे पंडाल से बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं समझ रहा था कि भीड़ कम है, लेकिन समय के बाद, मतलब जैसे कि 1 बजे कथा प्रारंभ हुई है तो 1 बजे के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और भीड़ आज भी बहुत ज्यादा है। आज पहला दिन है तो बाकी दिनों के मुकाबले निश्चित रूप से कम रहेगी, लेकिन भीड़ आज भी है। सुंदर सहयोग राशि धनराशि देना चाहते हैं तो उसी कार्यालय को जाकर आप सहयोग राशि। आप आशीष जी को हमेशा टीवी में संचालन करते हुए देखते हैं। आज आशीष जी भी कार्यक्रम के समापन के उपरांत, मतलब आज प्रथम दिवस की कथा के समापन के उपरांत यहाँ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पंडाल से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और क्रम से बाहर निकलेंगे। अन्नदान, चावल, गेहूं जो भी आप लाए हैं। प्रथम दिवस की कथा के समापन के उपरांत चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।